6 अगस्त 1980 को बम्बई के अपराध जगत में मशहूर आर्थर रोड जेल में सनसनी फैल गई। रात के 11 बजे अचानक एक कैदी मनीष चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चंदन। सिपाही भागे हुए आए। उन्होंने देखा कि मनीष जमीन पर लेटता फिर रहा था। उसका बदन ऐसे दहल रहा था मानो कोई उसे बुरी तरह मार रहा हो। वह सिपाहियों को देखकर चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, चंदन का भूत मेरी जान ले लेगा। इस बीच बाकी कैदी डर के मारे दीवार से चिपके हुए थे, मनीष को चीखता हुआ देख रहे थे। मनीष को 5 अगस्त 1980 को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ एक कंकाल को भी बरामद किया था। वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद पता चला था कि वह कंकाल 5 अगस्त 1979 से अपने घर से लापता 35 वर्षीय युवक चंदन का ही था। खुद मृतक की पत्नी रानी ने इस बात की तकसीद भी की थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण खोखले ने अदालत को बताया कि 28 अप्रैल 1980 को धारवी थाने में खुद मृतक चंदन के भूत ने आकर अपनी हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। मृतक ने अपनी हत्या का पूरा ब्यौरा और लाश पाए जाने के स्थान के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसका हत्यारा कौन है। तब इंस्पेक्टर का बयान अदालत में, मैंने उस दिन अचानक ही करीब 40 साल के एक युवक को थाने के अंदर आते हुए देखा। थोड़ी बातचीत के बाद जब मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हारा नाम चंदन है, तो वह मुस्कुराने लगा। पूछने पर बोला कि अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी, आज मैं आपके पास अपनी हत्या की रिपोर्ट लिखाने खुद आया हूँ। उसने बताया कि 5 अप्रैल 1979 को शीतल मिल्स, जहाँ वह काम करता था, दोपहर 1 बजे उसका साथी मनीष मिलने आया। उसने मुझे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दावत और जरूरी बातचीत के लिए बुलाया। स्टेशन से ऑटो कर हम दोनों धारवी रोड पर जगदीश मिल्स गए। वहीं मनीष का शराब खाना था, जहां हमने रात 12 बजे तक दारू पी। जब मैं नशे में धुत हो गया तब मनीष ने छुरा निकाल कर कहा कि चंदन, तेरा खेल खत्म, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहने के साथ ही उसने मेरे पेट और छाती में कई बार किए और मैं खत्म हो गया। मनीष ने मेरी लाश को जगदीश मिल्स के गेट नंबर 2 के सामने पाइपलाइन में डाल दिया। मेरी लाश सड़ी गली हालत में वहां पड़ी हुई है। अदालत में जब ब्यौरा पेश किया गया तो वहां के अधिकारी भी इस घटना के बारे में सुनकर हैरान रह गए। विवरण के अनुसार 5 सिपाहियों के साथ दरोगा जगदीश मिल्स के स्थान पर गवाहों के साथ पहुंचे तो पाइपलाइन की टांकी में एक कंकाल सचमुच मौजूद था। कंकाल का दायां पैर
पानी के बहाव में बह गया था। महाराष्ट्र पुलिस की फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार कंकाल की खोपड़ी के चित्र को मृतक की फोटो के साथ सुपरपोज कर पाया गया कि कंकाल मृतक का ही था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच की थी। उसके दाएं जबड़े में 2 दांत कम थे। बाएं पैर की हड्डी अभी अभी जुड़ी थी, जिसकी वजह से पानी के बहाव में बायां पैर बह गया था। चंदन की विधवा रानी ने बताया कि वाकई उसके पति के जबड़े में 2 दांत कम थे। एक दुर्घटना में उसके 2 दांत तथा बाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि चंदन शराबी भी था। एक बार नशे में धुत हालत में उसे लेकर शराब खाने का मालिक मनीष खुद धारवी रोड पर उसके मकान फ्लैट नंबर बी में आया था। तभी उसने वहां चंदन की बीवी को देखा था। बाद में ना जाने कैसे मनीष और रानी में अवैध संबंध कायम हो गए। इस बारे में अचानक ही एक रात देर से घर लौटने पर चंदन को पता चला। दोनों मर्द एक दूसरे में रंजिश रखने लगे। हालांकि चंदन ने अपनी बीवी को माफ कर दिया और रानी ने भी आइंदा ऐसा ना करने की कसम खाई, मगर चोरी चोरी ये खेल चलता रहा। हद तो तब हो गई जब दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो गए कि उन्होंने एक बार साथ में भागकर कहीं बस जाने का इरादा किया था। रानी अपने शराबी पति से परेशान थी, मगर दारू का अड्डा चलाने वाले मनीष के लिए उसका आकर्षण अपार था। देर सवेर ऐसे संबंधों का खड़ा फूट ही जाता है। सो एक दिन फूट गया। मोहल्ले के लोगों ने चंदन को असलियत बता दी। वह अपने यार दोस्तों के साथ मनीष के अड्डे पर गया और उसे खूब पीटा। उसने जल्दी ही चंदन को माफी और पछतावे का नाटक कर झांसा दिया और अपने दारू खाने पर बुला लिया। पहले तो उसे खूब दारू पिलाई और बाद में उसकी हत्या कर दी। लाश को जगदीश मिल्स की पाइपलाइन की टंकी में डाल दिया गया। उस लाश को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने बरामद कंकाल फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, मृतक की बेवा रानी के बयान और जांच पड़ताल के नतीजों के आधार पर 27 अक्टूबर 1980 को मनीष को हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी मार पिटाई के बाद पुलिस ने मनीष का मुंह खुलवाने में सफलता पा ली। उसने भी लगभग वही सब बताया जो पुलिस को पहले ही चंदन का भूत बता चुका था, मगर ठोस सबूत न होने के कारण ज्यादा देर तक रिमांड पर नहीं लिया जा सका। अवधि खत्म होने पर उसे 19 अप्रैल को आर्थर रोड की जेल में भेजा गया। 5 दिन के बाद उस पर चंदन के भूत ने हमला किया। मनीष को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसने डॉक्टरों को भी सारी घटना थर थर कांपते हुए बता दी। उसके पूरे शरीर पर 72 तरह की खरोंचें थी। 30 जुलाई को चंदन के भूत ने फिर से मनीष पर हमला कर दिया।
उसकी पीठ और सिर पर ज्ञात प्रहार किए गए। उन जख्मों को देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी ने भारी चीज से मनीष पर हमला किया हो। कुछ दिनों के बाद यानी पिछली घटना के ठीक 15वें दिन मनीष को कोठरी में मृतक पाया गया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। दिल ने काम करना बंद कर दिया था और उसके शरीर पर अजीब सी खरोंचें लगी हुई